हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू व्लॉग वेयर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग्स। और आज पहले तो हम आपको बताएंगे आज के हमारे ऑर्डर कितने हैं, और आज का जो सबसे मेन टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने की कोशिश करती है, वो ही अपने ई कॉमर्स के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। मैं आज आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगी क्योंकि ये सब चीज़ें लास्ट वीक मेरे साथ में हुई। तो आज हम जो डिस्पैच करने वाले हैं वो है अपकमिंग में 2 ऑर्डर हैं और प्रोसेसिंग के अंदर 2 ऑर्डर है। ये फ़्लिपकार्ट की सेल है और 9 जो है वो हम डिस्पैच करेंगे आज फ़्लिपकार्ट पे। मीशो पे होल्ड में 0 है, पेंडिंग में 12 है और 61 आज हम लोग मीशो के डिस्पैच करेंगे। अभी केवल थोड़े से ही पार्सल पैक हुए हैं, बाकी के पार्सल अभी पैक होना बाकी हैं। और जैसा कि हमने अभी हमारे जो आज ऑर्डर जो भी डिस्पैच होंगे वो हमने देख लिए हैं, और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कैसे एक जो बड़ी मछली, इन द सेंस अपन बोलते हैं कि एक लेमन लैंग्वेज में, कि कैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये चीज़ें सभी बिजनेसेस में होती हैं, और आप किसी भी फील्ड में देख लो, फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, किसी भी बिज़नेस में देख लो, और ये चीज़ें जब सब जगह होती है तो ई कॉमर्स में बिना हुए नहीं रह सकता। यहाँ पर भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ, सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बेनिफिट है कि रेट्स के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट उन लोगों से थोड़ा सा सस्ता है, या फिर कुछ ना कुछ आपके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट वही है बट कुछ आपका प्रोडक्ट यूनिक है और आपके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप अगर मार्केट प्लेस पे सेल करते हो, जब आपका कॉम्पिटिटर ये देखता है कि ये बंदा अभी आया है और इसने अचानक से इसकी सेल्स बूस्ट हो गई और मेरी इससे सेल कम हो रही है और आगे आने वाले टाइम में मुझे इससे खतरा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि डर्टी गेम खेलते हैं। ये लोग आपका जो प्रोडक्ट है उस पर रेटिंग रिव्यूज़ गलत डलवाते हैं और उसको खुद के खुद ही वो लोग परचेज करते हैं या करवाते हैं, और उस पर रेटिंग रिव्यूज़ ख़राब करवा के आपके कैटलॉग को ब्लॉक करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि अगर आपका भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है और आपको ये लग रहा है कि आप बड़ी जल्दी उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं, और हो सकता है आप अगर कॉम्पिटिटर्स की नज़र में आ रहे हो, आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना है कि डेली अपना क्वालिटी स्कोर चेक करना है। आपके जो ऑर्डर आते हैं उस ऑर्डर के पैटर्न को चेक करना है कि आपके ऑर्डर किस टाइम आ रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड या किसी एक ही एड्रेस से कोई ऑर्डर नहीं आ रहे हों, और आजकल एक एड्रेस से तो फिर वो लोग कम, अधिकतर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनसे ये लोग ऑर्डर करवाते हैं। और हो सकता है कई केस में एक ही मतलब बंदा है, उसके पास में कोई बड़ी फर्म है, उसके पास में काफ़ी लोग होते हैं, तो हो सकता है कि किसी एक ही पिन कोड के आपके पास में ऑर्डर आ रहे हों। आपके पास में ये देखिए कि रोज़ाना आपके पास में ऑर्डर आ रहे हैं, उससे अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, किसी एक ही जगह से ऑर्डर आ रहे हैं, और किसी एक ही पर्सन से अलग अलग प्रोडक्ट के ऑर्डर, कुछ भी अगर उस आपको ऐसा लग रहा है। मीशो पे तो अगर एक कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। इवन ऐसे प्रोडक्ट भी ब्लॉक कर देते हैं जिन पे कभी ऑर्डर ही नहीं आया हो, उनको भी ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपका प्रोडक्ट आपके पास, आपके अकाउंट में ऑर्डर किस तरह से आ रहे हैं। सेकंड, आपको क्वालिटी स्कोर चेक करना है। क्वालिटी स्कोर के अंदर कितना ही बेस्ट प्रोडक्ट, कभी भी 5 आउट ऑफ 5 हर कोई आपको रेटिंग नहीं देगा। आपको ये देखना है कि अगर मेरे अकाउंट पे आज 10 रेटिंग आई है तो नॉर्मली 1 या 2 रेटिंग या 3 रेटिंग आपके, अगर 1 या 2 की रेटिंग आ रही है, क्या कभी ऐसा हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सेम प्रोडक्ट, सेम बेच का कोई प्रोडक्ट बना हुआ है और उसके एक मतलब अचानक से सपोज करो 10 रेटिंग आई हो, 10 में से 8 रेटिंग आपके पास में ऐसे अचानक से नेगेटिव आ गई हो। तो इन चीज़ों को आपको देखना, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पर टाइम रहते ही आपके अकाउंट ब्लॉक हो, उस टाइम रहते ही आपको भी एक्शन लेनी है। आप चाहें तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, बट मुझे पता है ऐसी कंप्लेंट्स वगैरह का कुछ पता नहीं चलता। फिर भी अगर हो तो जो भी इस तरह की एक ही जगह से, ये देखो कि एक ही जगह से कहीं से ऐसे ऑर्डर आए हुए हैं, तो आप उनको मीशो पे बता सकते हो। बट मुझे पता है मीशो पे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको भी वही करवाना है जो अगले बंदे ने कराया। उसने अगर आपके अकाउंट पे नेगेटिव रेटिंग करवाई है तो आपको थोड़ा सा, खैर अनएथिकल लगता है, बट जब आपके साथ में भी अनएथिकल हो रहा तो आपको भी करवाना पड़ेगा। तो आपको भी उस अकाउंट पे थोड़ी सी पॉजिटिव रेटिंग डलवानी पड़ेगी जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं हो।
और आपको ये देखना है कि इन चीज़ों को कंटिन्यू आपको देखना है कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि अगर अपने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करा, उसकी रेटिंग ख़राब आ रही है तो अपने को उस पर काम करना है, उसके रिटर्न्स भी आएंगे। बट उस टाइम अगर ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड आप जैसे डेली देखते हो, आपको कुछ अनयूजुअल लग रहा हो, तो उसको प्लीज़ नोटिस करिए। नोटिस करने के बाद के अंदर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, उस टिकट रेज करना है तो टिकट रेज करिए। बट टिकट से कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपनी तरफ से उसके अंदर रेटिंग्स वगैरह डलवाएं, अदरवाइज़ आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। आपकी रेटिंग लिस्टिंग तो होएगी, जो होएगी आपका वो भी होएगा। और इस तरह से ये कंपनीज कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद से, काफ़ी सारे बड़े प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन वगैरह के लिए भी कहते हैं कि जब कोई बंदा बहुत अच्छा करता है तो ये लोग उसको ऑफ़र देके और उसको खुद कहते हैं कि आप अपनी ब्रांड को जैसे मुझे सेल कर दो। अगर कोई बंदा इनकी कंडीशंस को नहीं मानता है तो ये खुद उसके सामने कंपटीशन के अंदर उतर आते हैं, खुद सेम प्रोडक्ट मिलती जुलती ब्रांड या सेम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करते हैं और उसे कम प्राइसेस पे ये लोग लॉन्च कर देते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और स्पेशली मीशो के जो सेलर हैं उन लोगों को ये ध्यान रखें। मीशो पे क्या है कि प्रोडक्ट बहुत कम प्राइसेस के अंदर होते हैं और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा चलती है। अमेज़ॉन वगैरह पे तो फिर भी बड़ी शार्क को होती है, वो ज़्यादा करती है, पर यहाँ पर काफ़ी लोग इस तरह का करते हैं। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ पे ध्यान रखना और अपने अकाउंट को बचाना, बड़ी मछली आपको नहीं खा जाए, इसका ध्यान रखना। ओके गाइज़, बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।